गाइस, वेलकम टू लर्निंग लॉज। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सम इम्पॉर्टेंट डेट्स टू रिमेंबर फॉर द मंथ ऑफ जून। इसके पहले हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई की ऑलरेडी वीडियोस देख चुके हैं, जहां पर मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि इन मंथ्स के लिए कौन सी डेट्स हैं जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी जरूरी है फॉर क्लैट, अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम, जुडिशियरी एग्जाम्स, इनफैक्ट इवन फॉर यूपीएससी। तो चलिए वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं। The first day which is important for us in the month of June is तेलंगाना फॉर्मेशन डे। कब ऑब्जर्व करते हैं? 2 जून को करते हैं। ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज हमें इसमें दो बातें बहुत अच्छे से याद रखनी है। पहली बात ये कि तेलंगाना कौन से स्टेट से अलग हुई थी? आंध्र प्रदेश से हुई थी। दूसरी बात कब हुई थी? ईयर याद रखना है, 2014 में हुई थी। एंड तीसरी बात ये कि वो कौन सा एक्ट था जिसके बेसिस पे ये दोनों स्टेट्स सेपरेट हुए थे। ठीक है, सो तेलंगाना आंध्र प्रदेश से सेपरेट हुआ। कब हुआ? 2 जून 2014 में हुआ। कौन से एक्ट की वजह से हुआ? द आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2014। एंड क्योंकि मैं आपके साथ डिस्कस करी थी करंट अफेयर्स, तो मैंने सोचा मैं इसमें आपके लिए ऐड कर देती हूँ कि हाल ही में अभी करंट चीफ मिनिस्टर कौन है तेलंगाना के? वो है श्री के चंद्रशेखर राव। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट की तरफ, दैट इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। वैसे तो ये डेट सबको याद रहती है, बट अगर आपको नहीं है तो आप याद कर लीजिए। 5 जून को हम हर साल मनाते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। इस साल थीम क्या थी? देखो, इस बार कंसेप्ट ये था कि हम लोगों को प्लास्टिक पोल्यूशन जो है उससे प्रिवेंट करना है, इसीलिए इसी के बेसिस पे इस बार की थीम थी, दैट इज हैशटैग बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? ताकि हम लोग अवेयरनेस फैला सकें कि हमारे एनवायरनमेंट को हमें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है और रीस्टोर करने की जरूरत है। तो इसीलिए 5 जून को हम लोग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। एंड थीम क्या होती है? इस साल थीम थी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। हर साल थीम चेंज होती है। अभी जो मैं आपके साथ सीरीज शेयर कर रही हूँ इन करंट अफेयर्स के फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर में करने वाली हूँ, इसमें जो मैं जहाँ पे भी मैंने थीम लिखा है उसका मतलब ये है कि ये 2023 की थीम है। चलते हैं नेक्स्ट डेट की तरफ, दैट इज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। अब हमें इसकी डेट याद रखने इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम लोग 7 जून को वर्ल्ड सेफ्टी डे सेलिब्रेट करते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी फूड स्टैंडर्ड्स सेव लाइव्स। क्यों सेलिब्रेट करते हैं? ताकि फूड की वजह से, जो फूड स्टैंडर्ड अगर अच्छा होगा तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। ठीक है, हम सबको पता है ये। तो इस तरफ एम ड्रॉ करने के लिए, अटेंशन ड्रॉ करने के लिए हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। क्यों करते हैं? बिकॉज राइट टू फूड, अच्छा खाना खाना और अच्छा भोजन मिलना, वो क्या है? हमारा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड एक और छोटी सी बात कि इंडिया में वो कौन सी अथॉरिटी है जो फूड इंडस्ट्री को रेगुलेट करती है? तो इंडिया में है FSSAI। आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट डेट पे। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट। नेक्स्ट डेट है हमारी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल योगा डे। ये भी देखिए सभी को याद रहता है, मेनली 21 जून को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल योगा डे। तो इंपॉर्टेंट क्या है? डेट एंड थीम। इस साल 2023 की थीम क्या थी? योगा फॉर वासुदेवा कुटुंबकम। अब वासुदेवा कुटुंबकम का मतलब क्या होता है? मीनिंग द वर्ल्ड इज वन फैमिली। जो पूरा दुनिया है वो एक फैमिली है। ठीक है, तो इसी मैसेज को पहुंचाने के लिए कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, इस साल योगा डे की थीम थी वासुदेवा कुटुंबकम। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट पे, जो कि आज की लास्ट है। आज की लास्ट नहीं, जून की लास्ट इंपॉर्टेंट डेट है, और वो है समर सॉल्स्टाइस। देखो, हम लोग ऑब्जर्व करते हैं साल में 2 बार, एक तो समर सॉल्स्टाइस और एक विंटर सॉल्स्टाइस। समर सॉल्स्टाइस कब होता है? 21 जून को होता है। आपने जब प्राइमरी स्कूल में, मतलब नहीं, प्राइमरी नहीं बोल सकते, हाँ, 5th 6th स्टैंडर्ड में आपने जब साइंस पढ़ी थी तो आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि समर सॉल्स्टाइस क्या होता है, विंटर सॉल्स्टाइस क्या होता है। तो समर सॉल्स्टाइस 21 जून को सेलिब्रेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और विंटर 22 दिसंबर को करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज कहा जाता है कि 21 जून जो होती है वो लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर होती है, और 22 दिसंबर जो होती है वो लॉन्गेस्ट नाइट ऑफ द ईयर होती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो लोग भी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में रह रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या होता है ना कि 21 जून को नॉर्थ पोल जो है वो सन के एकदम पास क्लोजेस्ट टिल्टेड रहती है, इसीलिए ज्यादा
बड़ा दिन होता है। एंड 22 दिसंबर को ज्यादा बड़ी रात क्यों होती है? बिकॉज जो नॉर्थ पोल है वो सन से एकदम दूर टिल्टेड रहती है, ठीक है, सन के पास नहीं रहती है, इसलिए लॉन्गेस्ट नाइट होता है। हमें यहाँ से क्या क्या साथ लेकर जाना है इस स्लाइड से? ये लेके जाना है कि समर सॉल्स्टाइस हम लोग ऑब्जर्व करते हैं 21 जून को, और विंटर सॉल्स्टाइस हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कब? 22 दिसंबर को। आपको जो याद रखना है वो ये कि 21 को होता है लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर, 22 दिसंबर को होता है longest night of the year. That is all about the month of June. तो मैं मिलूंगी आपसे फिर अगली वीडियो में, जहां पर हम और भी आने वाले मंथ्स की डिस्कशन हम लोग करते रहेंगे। ऑल्सो आई ऑल्सो पोस्ट about some minor laws and other major laws as well on my YouTube channel. So अगर आपने वो नहीं देखा है, so you may go and check it out. And thank you so much for watching.